अब आए हैं सिर्फ अब देखेंगे लोग। अब हम लोग का टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। क्या है? मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना है। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। मोल फ्रैक्शन सिंपली एक रेशियो। क्या है? रेशियो। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है और इसमें कोई वॉल्यूम का भी टर्म्स नहीं होता है, इसलिए ये भी क्या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। इसको निकालने के लिए न्यूमेरिकल से ज़्यादा समझ में आएगा, फिर भी देखते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन, अच्छा मोल फ्रैक्शन को जो रिप्रेजेंट करते हैं कहीं कहीं तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स जैसा लग रहा होगा, इसको बोलते हैं जीटा। क्या बोलते हैं? जीटा। जीटा बोलते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीटा से कोई मतलब नहीं। इसको आप एक्स पढ़ोगे वहाँ तो लिखना है, बताना थोड़ी क्या होता है। या तो इसको कहीं कहीं इसको इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इससे इसको क्या बोलते हैं? ईटा। ये क्या है? जीटा। ये क्या है? ईटा। और हम लोग नॉर्मली एक्स बोल देंगे, बोलना है, लिखना तो यही है एक्स जैसा। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है भाई? मोल फ्रैक्शन होता है मोल्स ऑफ कंपोनेंट। मोल ऑफ कंपोनेंट, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उस ऊपर यानी डिनोमिनेटर में उसके मोल लेंगे अपॉन टोटल मोल। क्या हो जाएगा? टोटल मोल। ये है मोल फ्रैक्शन। जैसे मान लो दो कंपोनेंट हैं, एक ए है, दूसरा कंपोनेंट क्या है? बी है। ए का जो मोलर मास है, ए का जो मास गिवन मास क्या है? मास वो है डब्ल्यू ए। बी का जो गिवन मास है वो क्या है? डब्ल्यू बी। और जो ए का मोलर मास है जो हम लोग निकाल सकते हैं, मोलर मास ऑफ ए क्या हो जाएगा? कंसीडर कर लो स्मॉल ए, एम ए। और बी का मोलर मास क्या ले लो? मोलर मास हो जाएगा एम बी। तो अगर हमें सबसे पहले क्या निकालना है? मोल। किसके? ए के मोल क्या हो जाएंगे? एन ए। मोल्स ऑफ ए क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, यानी मास अपॉन मोलर मास। ए का मोल निकल जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा? बी के मोल्स। बी के मोल्स क्या हो जाएंगे? बी का मास अपॉन बी का मोलर मास, यानी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, यानी बी का क्या हो गया? मोल। ये ए के मोल हो गए, ये बी के मोल हो गए। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका भी मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है एक्स ए, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, यानी ए के मोल अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल में बाइनरी सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट होते हैं, ए और बी, यानी